ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 6, लेक्चर नंबर 6। Yeah. ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं दिस। ओके जी, आज मैंने पहले से थोड़ी सी चीज़ें तैयार कर ली थी, हम उसी को पढ़ेंगे। अब क्योंकि सेक्शन नंबर 6 का 2 का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने कहा था द ओवरऑल फ्रेमवर्क हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइज देयर वर्कर्स। इट विल शोज द अथॉरिटी, जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट थिंग्स इन सिंपल वर्ड। उसको यहाँ पर डिफाइन करा है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये जो लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द वे एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड इट वर्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। किस तरह से वो अपने कामों को डिवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है और अथॉरिटी देता है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को क्लियर कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो तमाम काम जिसके अगेंस्ट हम अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं, वो हमारी क्या होंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी अथॉरिटी का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। ठीक है। वो वो जी सर। जिनको बात जिनको ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है उनको वो ओवरव्यू करता है, उनको वो चेक करता है। उसको कहते हैं, इसके ऊपर अथॉरिटी है। अगर हम डिटेल में जाएं तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट डिफाइन हाउ टास्क आर डिवाइडेड एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड डिसीजन आर मेड विद इन द यस सर। ऑर्गेनाइजेशन। टास्क कैसे डिवाइड हुए हैं, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए गए हैं और डिसीजन कैसे होंगे। इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द पीपल, processes, systems of an organization in order to achieve its goal। यहां पर एक बात याद कर लो यस। कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है, एक वर्ड याद कर लो, ट्रिपल आर। ठीक है जी। जी सर, ट्रिपल आर। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है जी। और तीसरा आर से मैं भूल गया क्या था। ठीक है ना। बेसिकली एक तो है कि आपके रोल्स क्या होंगे, ओवरऑल आपकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। क्या होगी। रूल्स। ठीक है जी। और आपको किस आपकी रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, याद आ गया। जी सर। ठीक है। रोल्स क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है सर। जो आपका फास्ट स्क्रीन शो हो रही है बेटा मेरी। वो नहीं हो बाहर। रही सर। आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई थी, नेट खराब होगा। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। ओके, कोई बात। ओके, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मतलब बड़ा बढ़ गया था। बहरहाल, अब हमने एक चीज डिफाइन कर ली, समझ लगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट डिफाइन हाउ टास्क आर डिवाइडेड, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड डिसीजन आर मेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द पीपल। क्या हुआ? आवाज आ रही? कुछ भी नहीं सर, वो आपकी रिकॉर्डिंग वो स्क्रीन आप शेयर होगी स्क्रीन। होगी सर, स्टार्ट करें। स्टार्ट करता हूँ। अब ये बात क्लियर होगी ना कि आपके जी पास सर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सीधी सी बात है, वो डिफाइन करता जी है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करो आपको भाई। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, किसी भी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, किसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और किसको आंसरेबल होगा। ठीक है। ये आपका क्या होता है? जी सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसी है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से। ठीक है जी। जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट दिखाए जाते हैं, टीम दिखाई जाती हैं, हाँ एक जी, जो आपने पोजीशन बताया दिखाई था। जाती हैं कि कंपनी में क्या है, किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। अब कुछ बातें हमने पढ़नी है। पहले वो बात बताता है यहाँ पर चेन ऑफ कमांड के यस बारे सर। में, स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। चेन ऑफ कमांड क्या होता है? इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कि अथॉरिटी किसके पास है। इट डिफाइन हु रिपोर्ट्स ठीक टू है। whom। ये बात याद रखना है। इट ठीक है। डिफाइंस हु रिपोर्ट्स टू whom एंड हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। बात समझ लगी? आपके स्कूल में जो आपकी प्रिंसिपल हैं, यस। शी ठीक है हैज द सर। अथॉरिटी मेकिंग पावर। जी। ठीक है।
शी इज द मेन टॉप, हम्म, शी विल बी द टॉप ऑफ द चेन ऑफ कमांड, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी है। ठीक है जी। अब क्या होता है, चेन ऑफ कमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग दैट देयर इज अ क्लियर यस सर, कम्युनिकेशन यस एंड सर, यस या। अकाउंटेबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, और हम अकाउंटेबिलिटी है कि जिन जिन को रोल्स असाइन किए गए हैं, ड्यूटीज असाइन किए गए हैं, उनको पता है मैंने क्या काम करना है। ठीक है जी। चेन ऑफ कमांड क्या हो गया, हाउ द इंफॉर्मेशन बिल्कुल सर, और ऐसे ही। डिसीजंस विल बी मेड। बेसिकली ये टॉप टू बॉटम बनाए जाते हैं। दूसरी यस वर्ड है सर। स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में कहता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जनाब, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। ठीक है जी। और सुपरवाइज समझ आ स्पैन गई ऑफ सर। कंट्रोल मीन कि एक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं जो उसको रिपोर्ट दे रहे हैं। द आइडियल स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, काम किस नौयत का है, मैनेजर के पास यस किस सर। तरह के स्किल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। अगर मैं बात करता हूँ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की, इसका मतलब क्या है कि हर मैनेजर के पास कुछ लोग हैं। अगर मैं बात करूँ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की, यस सर। तो हर मैनेजर के पास बेशुमार सबऑर्डिनेट्स हैं जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, कम बंदे अगर मैं रिपोर्ट करेंगे, 10 बंदे रिपोर्ट करें, 5 बंदे रिपोर्ट हाँ करें, जी सर, ऐसे ही है। तो उनको मैं अच्छी तरीके से आंसरेबल कर सकता हूँ, उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे ही है। कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। बिल्कुल मगर बिल्कुल बिल्कुल अगर मेरे पास बिल्कुल। 20 या 30 बंदे हैं जो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं सबको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। तो स्पैन नहीं ऑफ कर सकते, कंट्रोल ज्यादा जब बंदे भी होंगे ना सर। वाइड होगा, जब भी वाइड होगा, हाँ जी। तो आपकी वाइड होगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। बहरहाल, ये कुछ बढ़ने, बातें थी बिल्कुल बिल्कुल हमने। बिल्कुल। अच्छा, अब 4 बातें पहले बिठाओ। पहली बात मैंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो तमाम ड्यूटीज जो असाइन की जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय को, और उस पे वो अकाउंटेबल होगा, उसको ऐसे ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने बात की अथॉरिटी की। अथॉरिटी क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। ठीक हो गया। फिर हमने बात करें चेन ऑफ कमांड की। चेन ऑफ कमांड बताती है कि लाइन जी ऑफ सर। अथॉरिटी क्या है। ठीक है, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जी अंदर सर। डिसीजन मेकिंग किए जा रहे हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कौन किसको रिपोर्ट कर रहा बिल्कुल। है, वो होता है चेन ऑफ कमांड। इसको स्पैन रिपोर्ट ऑफ कर रहा है। कंट्रोल का मतलब होता है हाँ कि जी। मैं कितने बंदों को सुपरवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ जी। कितने बिल्कुल बंदे समझ एक आ गया। मैनेजर को सुपरवाइज कर रहे हैं, ये आपका होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। हम्म, अब इन बातों को देखते हुए हमने बताना है कि बिजनेस के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर्स की टाइप होती हैं। ठीक है। अब नॉर्मली जो आपके लेवल पे स्ट्रक्चर ठीक है सर। बताए हाँ जाएंगे, जी। वो आपके पास बेसिकली हो, हम्म, नॉर्मली वो दो होते हैं। ठीक है, वैसे बेशुमार हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, तो एक हम कहते हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकल, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकल, या ब्यूरोक्रेटिक, या हिरार्कल। ठीक है। ठीक है जी। या इवन फंक्शनल भी। हाँ अब जी। ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवाइड कर ब्यूरोक्रेटिकल। देते हो विद रिस्पेक्ट टू द हाँ जी। क्लियर चेन ठीक ऑफ है। कमांड। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जी सर। बॉस स्कूल का मेन हेड है, उसके बाद 3 एसएम आते हैं, एसएम के अंदर डिफरेंट टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर फंक्शनली डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हम्म, होता है, सेल्स का होता है, फाइनेंस का होता है, प्रोडक्शन का होता है। इसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक कंपनी जो कि मल्टीनेशनल है, वो एक कंट्री में नहीं है, 5-6 कंट्री में है, जी तो वो सर। रीजनल वाइज, डिवीजन वाइज डिवाइड कर देती है। जैसा बिकन हाउस ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है 3 रीजन पे, नॉर्थ, सेंट्रल। ठीक है, अब तो हमने चेंज कर दिया। हाँ जी। नॉर्थ, ठीक है। सेंट्रल, साउथ। हाँ, अब ये इन्होंने किया हुआ है। इस तरह होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें आप फंक्शनल को डिविजनल को मिक्स कर देते हो आपस में। ठीक है, यानी कि फंक्शन वाइज भी और डिविजनल वाइज भी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। और जब मैं बात करता हूँ फ्लैट स्ट्रक्चर की, एक फ्लैट होता है, एक टॉल होता है। हम्म, एक फ्लैट होता है एंड ठीक एक है। टॉल होता है। अच्छा, इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर हाँ जी। इनको बनाने ये का टॉप फायदा होता है। क्या होता है। पहली बात तो ये हम पहले करते हैं कि स्ट्रक्चर को बनाने का फायदा क्या होगा। पहला फायदा,
बॉस, क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये हाँ होता है जी कि बताएं। आपको पता होता है कि भाई किसकी क्या ड्यूटी है। नंबर वन, जब लोगों को हाँ उनकी ड्यूटीज कंफर्म पता होगा तो एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एफिशिएंटली परफॉर्म जी सर। करने की वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। ठीक है। नंबर टू, हाँ जी। जब उनको ठीक है। क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको ऑब्जेक्टिव क्लियरली टॉप मैनेजमेंट बताएगी, हाँ जी। तो वो मोटिवेट होंगे बिकॉज दे कम टू नो असल में उन्होंने किस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करना। ठीक है। व्हेन, जब किसी भी एम्प्लॉय को उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए उनको अचीव जी करना आसान हो जाएगा। अगेन इसका इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर। ठीक है जी। नंबर थ्री, सर जी। जी जी, सर जी। जी जी, दो 2 मिनट देंगे? अच्छा ठीक है, 2 मिनट देंगे, ओके, मैं एक काम कर कर लो कर लो कर लो, ओके ओके। रहा हूँ। अब ये बेसिकली आपकी बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले कि जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास मेरे बेटा, कि कहता है द बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी विल डिपेंड, उसका साइज कितना है, लोकल बिजनेस है, नेशनल बिजनेस है, क्या मल्टीनेशनल बिजनेस है। नंबर थ्री, वो किस इंडस्ट्री में मूव कर रहा है, क्या कंपनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल, आईटी इंडस्ट्री, कितनी कंपेटिटिव है। ठीक है। नंबर थ्री, उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव अगर चेंज हो रहा है तो दे मस्ट, बिजनेस हैव यस टू सर बैक। मस्ट, बिजनेस हैव टू मस्ट ब्रिंग चेंज इन द ऑब्जेक्ट इन देयर स्ट्रक्चर। मैं ये बात कर रहा था कि यार देखो जी सर। स्ट्रक्चर में ना, स्ट्रक्चर ठीक है। किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। सुन रहा था, मैं सुन रहा था, सुन रहा ठीक है, ओके जी। था, सुन रहा था अब मैं। इसी हवाले से हाँ जी स्ट्रक्चर की मजा। टाइप्स हमने करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लें फिर से कि स्ट्रक्चर को बनाते वक्त, स्ट्रक्चर को बनाते वक्त या किस टाइप को चूज करना है, हमने मैट्रिक्स पे जाना है कि हमने ट्रेडिशनल पे जाना है। जी। ठीक है, हाँ जी। हम टॉल रखेंगे कि फ्लैट रखेंगे, इसको मैट्रिक्स पे। चूज करने से पहले पहले ये डिपेंड करता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसने ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना है। नंबर वन, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाँ ऑर्गेनाइजेशन। जी। जितना लार्जर साइज जी। होगा, जितना लार्जर और कम्प्लेक्स साइज होता ज्यादा जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। large साइज होगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री की, मैं पहले ही बात कर था कि अगर हम देखते हैं कि हम अगर द इंडस्ट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कैन आल्सो अफेक्ट इट्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जी। आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं चाहिए होती। आप फ्लैट स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हो जिसमें चेन जी ऑफ सर। कमांड ऐसी है। स्मॉल होता है। ठीक है जी, पर मे बी स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होता है। ठीक है जी। अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, जी सर। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जी सर। अब फॉर ऐसी है। एग्जांपल, कहता है द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हाँ ऑर्गेनाइजेशन विल जी। आल्सो अफेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन मे हैव, ठीक है, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ ये वाली। फॉर एग्जांपल, एन जी ऑर्गेनाइजेशन दैट सर। इज फोकस्ड मोर ऑन इनोवेशन ठीक है मे नहीं नहीं, हैव मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया हाँ जी। डिसेंट्रलाइजेशन का और सेंट्रलाइजेशन का, ये आगे इस पे सवाल आना है, मैं उस पर बात करूंगा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, जब भी मैंने हाँ बात जी। बोली थी, जब भी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, जब भी स्ट्रेटेजी चेंज सर मुझे होगी, पता है आप स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन और हाँ, सेंट्रलाइजेशन आप के लिए। स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। जब मुझे भी पता है स्ट्रेटेजी क्या। चेंज होगी, आप स्ट्रक्चर को ठीक है। चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर चेंज करें। हाँ, जब भी टेक्नोलॉजी ठीक में है। अप्स एंड डाउन होंगे, फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी में ऑटोमेशन आ गई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे। जी। जब नंबर ऑफ पीपल कम हो ऐसे। जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लेयर्स कम हो जाएंगी ना, रोल्स कम हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो यस। आपको फिर से नया यस स्ट्रक्चर यस। डेवलप करना पड़ेगा। अब डेवलप अगर करना आपके, पड़ेगा। हाँ, अगर बिल्कुल। आपका नंबर ऑफ पीपल चेंज हो रहे हैं, ये बड़ा पहला पॉइंट है, ध्यान से पड़ेगा ये वाला पॉइंट, दिस वन पीपल वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहता है कि द पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो अफेक्ट इट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, an organization with a lot of experienced employees may have different organization structure
क्योंकि वहां पर हर बंदा ही सीनियर होगा, हर बंदे के पास एक्सपर्टीज होगी। बिल्कुल। तो शायद उसके लिए आपको स्किल्स होंगे। ज्यादा चेन ऑफ कमांड लॉन्ग नहीं रखना पड़ेगा। आप चेन ऑफ कमांड बड़ा बिल्कुल शॉर्ट सर। रखोगे, एक दो शॉर्ट ही बंदे। रखना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर नए बंदे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल नए भी कम एम्प्लॉय होगा। हैं, हाँ जी, फर्क हो जाएगा। अब इस तरह कल्चर है। हाँ जी। ठीक है। अब एक बात बताओ, जिस हाँ कंपनी जी। के अंदर इनोवेटिव कल्चर है, फार्मास्यूटिकल के अंदर, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर जी सर। कंपनी के अंदर, वहां पर भी डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर के टाइप्स। ये कुछ बातें हैं जिसकी बेस पे हम बिल्कुल स्ट्रक्चर को बिल्कुल। चेंज करते हैं, या स्ट्रक्चर किसी भी टाइप को अडॉप्ट करते हैं। नॉर्मली ये हाँ सवाल जी। पूछा नहीं गया, ठीक है, लेकिन ये हाँ जी। सवाल आ सकता है। हम्म, ठीक है जी। आ सकता है, आ हाँ, सकता है। अब कहते हैं कि जनाब, द बेस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फैक्टर that are most important to that company. There is no one size हम्म fit for all solution. यानी कि हर कंपनी को अपने हम्म। अपनी कंडीशंस के लिहाज से स्ट्रक्चर को सोचना पड़ेगा। पेपर के अंदर उसने सोचना प्रॉब्लम पड़ेगा। बताई होगी और पूछेगा रिकमेंड करें एक हाँ सुटेबल जी। स्ट्रक्चर, रिकमेंड करें बिल्कुल। सुटेबल स्ट्रक्चर। उसने आपको ये जो मे बी इन 7-8 पॉइंट में से कोई पॉइंट आइडेंटिफाई किया हो, तो कई स्ट्रक्चर बताएं। हाँ जी। उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि हम्म। यहाँ पर फ्लैट शूट करता है, मैट्रिक शूट करता है। जनरली एक बात सुन लो, अगर कोई कंपनी बड़ी इनोवेटिव हाँ है जी। तो फ्लैट पे जाएगी। ठीक है जी। अगर एक कंपनी मल्टीनेशनल है, ठीक है, तो उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मे बी वो हाँ जी ट्रेडिशनल सर। पे चला जाए, ब्यूरोक्रेटिक पे चला जाए। आर्मी के अंदर ब्यूरोक्रेटिक होता है, मैं भी। ट्रेडिशनल होता है। ठीक है। हम्म। अगर बिल्कुल। न्यूली अगर न्यूली डेवलप्ड बिजनेस है, वो हमेशा ट्रेडिशनल रखेगा। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। अगर है जनाबी आलिया आपकी एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, मल्टीपल तो प्रोजेक्ट पे। डेफिनेटली वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे जाएगी। मैट्रिक्स बिल्कुल सर। स्ट्रक्चर उन्हीं के लिए सूटेबल होता है जिसपे एक कंपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है। क्योंकि हमने ये बात पढ़ ली बिल्कुल सर। कि ये फंक्शनल और हाँ डिविजनल जी। स्ट्रक्चर होता है, इस पे डबल रिपोर्टिंग हो रही हम्म। होती है। बहरहाल, अगली हम बात करते हैं। अब दो बातें रहती हैं आज के टॉपिक में जो कि बहुत दफा पेपर में आई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मुझे बहुत आती है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इजी था ये सेंट्रलाइजेशन तो। और डिसेंट्रलाइजेशन, सिंपल सी बात याद रखना, जब भी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग खुद करेगी या किसी भी कंपनी के हेड ऑफिस हाँ जी। डिसीजन करेगा, उससे हम कहते हैं ये सेंट्रलाइजेशन है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, बिकन स्कूल सिस्टम के अंदर क्या बिल्कुल। है, सेंट्रलाइजेशन है। द मेजर डिसीजंस, हाँ जी। all important decisions will be taken by the head office personally। ठीक है। हाँ जी। अब इसका फायदा क्या होता है? ठीक है। पहली बात तो ये, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एसी लगे होंगे हायर के, क्यों? बिकॉज बिल्कुल दे ऐसे ही लगे हैव हुए हैं, ओरिएंट के कॉन्ट्रैक्टेड, बेस। उन्होंने हायर और ओरिएंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। पैन पाकिस्तान में एसी किसका लगा होगा, हाँ हायर का हाँ या ओरिएंट का? क्यों? बिकॉज दे हैव, हाँ। उन्होंने सेंट्रलाइज एक ही वेंडर से अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की हुई हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सर। अब यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंसी है। जो बुक ऑफ लॉ है, जो रूल रेगुलेशंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वो तमाम पैन पाकिस्तान में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिसिप्लिन पॉलिसी सेम। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा जी। अब कंट्रोल, अब यहाँ क्या होता है, जब भी कंपनी सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती है तो इस पे एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक काम बार बार नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल पॉलिसीज बिल्कुल। कंसिस्टेंट रहेंगी। आप एक ही वेंडर से काम बिल्कुल करेंगे, जब आप एक ही वेंडर से काम करेंगे, यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक बिल्कुल। है जी। कंट्रोल स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग कंट्रोल की वजह से आपकी ग्रेटर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि वो फोकस होकर कार्य होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रलाइजेशन है तो मार्केटिंग वाले अपने फैसले नहीं करेंगे। ठीक है। ऊपर जो टॉप सर मैनेजमेंट जैसे बैठे, मुझे बता रहे थे, जी जी। स्कूल के एक सर बता रहे थे कि आप लोगों को 10,000 से ज्यादा को खर्चा करने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की जो 10,000 से बड़ी अमाउंट होती हैं वो हम्म। पर्सनली हेड ऑफिस अप्रूव करता है, फिर ले सकते हैं वरना नहीं ले सकते। इसे कहते हैं, ये वही है बात आ गई ना, कंसिस्टेंसी, रिसोर्सिस। कंसिस्टेंसीज ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, ये सेम है। यस। ड्रॉबैक क्या होते हैं भाई? हाँ जी। ड्रॉबैक होते हैं, सम टाइम दे कांट हैव फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं हम्म। तो ये अडप्टली इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते।
बिकॉज बिल्कुल। हेड ऑफिस और टॉप मैनेजमेंट विल टेक टाइम, दे हैव टू लुक अ लॉट ऑफ मैटर्स, उनके डिसीजंस वाइज होते हैं, उनके डिसीजन वाइज हो सकते हैं, बिल्कुल सर। क्विक नहीं हो सकते। ऐसे ही है ठीक है, बल्कि हम कह सर, सकते हैं जल्दी किस तरह क्विक, करेंगे, उनके पास तो पूरा हाँ एक सिस्टम क्विक होगा, भी, हाँ उसके थ्रू होंगे ना। ये बात भी है, लेकिन एक क्विक भी होते हैं, क्योंकि एक बंदा फैसला ले रहा है, अगर सोल ट्रेडर है तो क्विक ले लेगा सेंट्रलाइजेशन के अंदर। दूसरी बात है बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। ओ यस। ठीक है, टाइम लगेगा, हम जानते हैं यस। ब्यूरोक्रेट हमेशा प्रोटोकॉल मांगते हैं, डिसीजन क्या हो बिल्कुल जाएंगे, सर। स्लो हो जाएंगे। स्लो हो जाएंगे, ज्यादा जो बंदे बेनिफिट, अंदर आ जाएंगे ना। हाँ जो बेनिफिट सेंट्रलाइजेशन के हैं, वो ड्रॉबैक बन जाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन के। हम्म। अब बिल्कुल। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डी बेनिफिट की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में हुआ कि आपने लोगों को अथॉरिटी दी हुई है डिसीजन मेकिंग की। Your employees become motivated because they feel that they are important. नंबर वन, दे विल गिव यू न्यू आइडियाज, यस। जिसकी वजह से इनोवेशन आएगी। ठीक है जी। नंबर थ्री, जी सर। ये इनोवेशन और ऑनरशिप, व्हेन यू फील दैट योर एम्प्लॉयज आर गुड, यू गिव देम द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजंस, नॉट बाय दिस, इनकी बिल्कुल। सेंस ऑफ ऑनरशिप डेवलप होती है, अच्छा काम करते हैं। हाँ जी। अब जो बेनिफिट थे ऊपर, बिल्कुल। वो इसके ड्रॉबैक बन गए, लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल नहीं रहेगा, यस। हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, इनएफिशिएंसी क्या होगी, रिसोर्सेज हम्म। प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाएंगे, मे बी वेस्ट हो जाए, और मेस्ट ऐसे होने ही की है। वजह से हम लॉस फेस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आएंगे, क्योंकि बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है, बिल्कुल, बजट बजट के लिए भी तो लड़ते हैं ना सर। तो लड़ते हैं, और आपका इसके ऊपर लॉस कंट्रोल हो जाएगा। या तो ठीक हो गया। हम्म, आखिरी तुसी लड़ते बजट वास्ते। नहीं जी, मैं, हम नहीं लड़ते, हम नहीं लड़ते, हम नहीं लड़ते, इसे यहाँ तक बात ऐसी समझ लगी। गुड। बस बस समझ आ गई सर, अब जबरदस्त। आखिरी बात करनी, मैं आपको एक चीज दिखानी, उसको दिखा दें पहले, फिर आगे चलते हैं। फटाफट एक बता दो। सॉफ्ट से गो में आपने ना स्ट्रक्चर की ना हम्म, टाइप्स पढ़ लेनी यहाँ से मेरे साथ फटाफट जी। हम्म, अभी हेरारिकल, ब्यूरोक्रेटिकल, ट्रेडिशनल सेम होता है, यहाँ वो क्या कह रहा है, हम्म, कहता है वेरियस लेवल, दिस वन, ये वाला, वेरियस लेवल प्रेजेंटेड इन ऑर्डर जी। ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत सारे लेवल बन के होते हैं, कि ये टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर हम्म, मैनेजमेंट है। बेनिफिट क्या होते हैं, अलाउज अ हम्म, क्लियर व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टाफ, सबकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है। समझ आ ड्रॉबैक गई। क्या है, बिल्कुल। इनफिनिटेड। ठीक है जी, क्रिएटिविटी नहीं होती, इनोवेशन नहीं हम्म, होती। बिल्कुल। अब ये टॉगल ऑफ आपके फ्लैट, स्किल्स नहीं उभर के हाँ, आते। अब टॉगल ऑफ फ्लैट को देख लो, टॉगल में क्या कहा था कि मैनी लेवल ऑफ, ठीक है, मेन लेवल यूजली इन ब्यूरोक्रेटिक एंड ट्रेडिशनल, हम्म। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेवल होते हैं, इसकी वजह से नैरो स्पैन ऑफ बंदे कंट्रोल, ज्यादा आते हैं। मगर टॉल बिल्कुल। चेन ऑफ कमांड होगी, चेन ऑफ कमांड टॉल होगी। बिल्कुल। ठीक है, मगर बिल्कुल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीड एंड जूनियर्स एंड लेस चांस ऑफ कंफ्यूज इंस्ट्रक्शन, क्लैरिटी होगी नंबर वन, और इसमें हाँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। कम्युनिकेशन ड्रॉबैक क्या इजी है, होगी, कम्युनिकेशन इजी डिसीजन होगी। मेकिंग इज वेरी स्लो, क्योंकि बहुत से लेवल हम्म। पे आपकी अथॉरिटी होती है, जस्ट लाइक इन आर्मी। फ्लैट में क्या होता है, बिल्कुल। few level of wide span of control, often in new business, or those who have delayed to save time or cost। अब यहाँ को दो कंसेप्ट बताने वाले हैं, एक वर्ड है डिलेरिंग। डिलेरिंग क्या होती है, जब हाँ जी। आप अपनी एक डिलेरिंग होती लेयर है। ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर देते हो, द रिमूवल ऑफ वन और मोर बिल्कुल सर। लेयर्स ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट विद इन अ बिजनेस। अब स्कूल वालों ने क्या कि बिल्कुल। एसएम, सारे एसएम खत्म कर दिए। बिल्कुल रीजनल एक रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम डिलीवरिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। हम्म। ठीक है, स्टाफ है मोर अथॉरिटी एट लो हम्म। लेवल्स। ड्रॉबैक क्या होते हैं, हम्म। लेस सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में मेक मॉनिटरिंग ऑल स्टाफ डिफिकल्ट। फ्लैट पे मैं पहले कहा था, स्पैन ऑफ कंट्रोल जब भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाएंगी। बिल्कुल सर, ऐसी है। ठीक है, अब इसकी बात करो पहले मैट्रिक्स की। मैनेजमेंट क्रॉस हाँ जी। डिपार्टमेंट बाउंड्रीज एंड कैन मैनेज स्टाफ बोथ जूनियर एंड सीनियर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट।
इसमें ना क्रॉस डिपार्टमेंट हम्म। टीम बनती है। ठीक है जी। फायदा क्या ठीक होता है? है। एफिशिएंटी बढ़ जाती है, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होती। मगर ड्रॉबैक क्या आता है? हम्म। यहाँ पर आपको एक से ज्यादा बंदों को रिपोर्ट देनी पड़ती है। प्रोजेक्ट बिल्कुल मैनेजर भी सही। रिपोर्ट मांग रहा है और मार्केटिंग वाले भी रिपोर्ट मांग रहे होंगे। ठीक है। बिल्कुल। अब प्रोजेक्ट पे सिमिलरली काम करते हुए जरा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये हम्म। हमने स्ट्रक्चर की टाइप्स पढ़ी और वो पढ़ा। ठीक है। अब इसके अंदर हाँ तुम्हें जी। छोटी सी असाइनमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, जी जो दादा आपने सर। लाजमी करनी। नंबर वन, आपने याद करना है पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, थ्री जी। बेनिफिट, थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ हम्म। बोथ। नंबर थ्री, ठीक है। वो ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे स्ट्रक्चर